आप जो कह रहे हो वो विजय बैंसला जी के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हो कि उनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। बात सही है आपकी कि उनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, लेकिन पुष्कर की घटना के बाद में समाज ने विजय बैंसला को बिल्कुल नकार दिया। संघर्ष समिति ने समाज पर छोड़ रखा है, समाज जिसको चाहे उसको अध्यक्ष बना दे। विजय बैंसला को हम अपना अध्यक्ष स्वीकार नहीं करें। और आज भी कर्नल बैंसला के नेतृत्व के, उनकी पगड़ी के नेतृत्व में हम लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को मनवाएंगे। वो ये मानता है कि जिस जगह पर विरोध करना चाहिए वहाँ तो विजय बैंसला विरोध कर नहीं रहे, और जहाँ नहीं करना चाहिए वो वहाँ विरोध कर रहे हैं। तो ज़्यादातर जो लोग हैं, ज़्यादातर समाज का जो पक्ष है वो हम लोगों के साथ है। कर्नल बैंसला ने विजय बैंसला को उत्तराधिकारी घोषित किया था। पूरे राजस्थान भर का गुजर उस पंचायत में मौजूद था। कर्नल बैंसला के आवास पर ही मीटिंग हुई थी। क्या आप अपना नेता नहीं मानते विजय बैंसला को? आपने जो सवाल किया ना वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया साहब। वहाँ समाज एकत्रित नहीं था, संघर्ष समिति के कुछ लोग मौजूद थे, और चूँकि इस कर्नल साहब की भावना का संघर्ष समिति हमेशा से सम्मान करती आई है, और हम लोगों ने भी ये माना था, सब लोगों ने उस समय पर, कि विजय बैंसला को अगर अध्यक्ष बनाने की साहब की इच्छा है तो वो इस इच्छा को पूरी करें। लेकिन चूँकि पुष्कर में जो घटना हुई थी और पुष्कर कांड जो हुआ था उसमें ये तय हो गया था कि विजय बैंसला समाज के लोगों को बढ़ाने के बजाय राजनीति ज़्यादा कर रहे हैं। समाज के अपना लीडर नहीं मानते हैं उनको? नहीं, हम कोई नहीं मानता। पुरानी संघर्ष समिति विजय बैंसला को लीडर नहीं मानती है। हम कर्नल बैंसला को लीडर मानते हैं। कर्नल बैंसला ही हमारे लीडर रहेंगे, और कर्नल बैंसला की पगड़ी, आज तक जो संघर्ष समिति है, पुरानी संघर्ष समिति, कर्नल बैंसला की पगड़ी हमारा नेतृत्व करें। तो आपके साथ संघर्ष समिति के और सदस्य क्यों मौजूद नहीं है? आज करौली की ही है, क्योंकि विरोध करौली के अंदर नहीं, अभी ये विरोध करौली का है या संघर्ष समिति का है? नहीं, करौली जिले में आ रहे हैं। चूंकि मुख्यमंत्री जी, हमारी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जयपुर, तो वहां पर जयपुर में राजस्थान भर के प्रदेश प्रभारी वगैरह हमारे गुजर आरक्षण संघर्ष समिति में असली आज की तारीख में 2 फाड़ हैं, ऐसा मान लिया जाए? नहीं, गुजर आरक्षण संघर्ष समिति में कोई फाड़ नहीं है। विजय बैंसला की संघर्ष समिति अलग हो सकती है, और विजय बैंसला के साथ में पुराने साथी कोई नहीं है। इक्का दुक्का हूँ उस काम करने से। कर्नल बैंसला के निर्णय को पलट देंगे आप? नहीं, कर्नल बैंसला का निर्णय ये नहीं था। कर्नल बैंसला का निर्णय ये था कि सपूत बेटा बनना और समाज की सेवा करना। ये नहीं था कि समाज को तोड़ना, मरोड़ना, इधर उधर ले जाना और उसमें राजनीति घुसेड़ना। कर्नल बैंसला के पद चिन्हों पर स्वयं विजय बैंसला नहीं चल रहे, इसलिए हम लोगों को कर्नल बैंसला ने स्वयं ने जब उसको नियुक्त किया था, छोटी कमी आदमी थे वहाँ, उन्होंने ये कहा था कि विजय, मैं आपको 10 आदमी की पार्टी बना के दे रहा हूँ। कहीं भी कोई काम अच्छा और बुरा समाज हित में हो तो इन 10 आदमियों का सहयोग लेते हुए, इनकी सलाह लेते हुए भी अगला काम करना है। आपकी उपेक्षा की गई क्या? क्या मतलब? आपकी उपेक्षा की गई क्या? नहीं, उपेक्षा तो हमारी तब से नहीं, 2018 से ही हो रही है, लेकिन वो हम दबा के पड़े थे क्यों कर्नल साहब जिंदा थे, हम उनकी इज्जत करते हैं। आज भी हम उनकी पगड़ी की इज्जत कर रहे हैं, तो उसमें क्या बुराई है? भरत ने तो चरण खड़ागू रख करके 14 साल तक राज किया था। उसके बाद में आप कह रहे हो आपका नेता कौन है? तो नेता तो आपको पता है, जब विधायक पूरे चुन लिए जाते हैं तो विधायक दल नेता चुनता है कि क्या ये हमारे उसमें नहीं है? तो हमारा नेता भी होगा कौन वो अलग बात है। हो सके वो हो, ये हो, ये बहुत है, इनमें से हो उसको। तो क्या विजय बैंसला अध्यक्ष नहीं है आरक्षण समिति के? देखो, हमारी तरफ से अभी तक अध्यक्ष नहीं है। समाज निर्णय करके अध्यक्ष चुनेगी तो वो खूब बनो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो भी कहीं कोई ऐसा काम करेंगे तो हम उनको वहां भी टोकेंगे, रोकेंगे और खंडन करेंगे। नहीं, तो कर्नल बैंसला ने जब अपने आवास पे पूरे राजस्थान से लोगों को बुलाया था और उसको विजय बैंसला को अपनी वो सौंपी थी उन्होंने, तो उस समय विरोध नहीं किया था? देखो, उस समय मौका देना जरूरी था। कर्नल बैंसला की स्वयं की इच्छा ऐसी थी और स्थिति ऐसी थी कि वो 5 मिनट से ज्यादा बोल नहीं पाया। और हम सब लोग भी चाहते थे कि बाप की पगड़ी बेटे को जाए और बेटा अच्छे से पगड़ी संभाले, समाज की जिम्मेदारी अच्छे से संभाले। हो सकता है पगड़ी को वो व्यक्तिगत या पारिवारिक तौर पे तो ठीक संभाल रहे हैं, लेकिन सामाजिक तौर पे नहीं संभाल रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा पुष्कर का कांड जो है वो मिली भगत का कांड था, जब आदमी सरकारों से मिल कर के और हमारे कामों को और समाज की मांगों को ही नहीं मनवा पा रहा है। और अब उनका जो वक्तव्य वो आता है कि मेरी मुख्यमंत्री नहीं सुन रहा, तो मैंने उनके क्या नाम मैनेजरों से बात करना शुरू कर दिया। अब मैं राहुल गांधी जी को इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ मुख्यमंत्री नहीं सुन रहा है।
अरे मुख्यमंत्री तो राहुल गांधी जी की भी नहीं सुन रहा। 25 सितंबर की घटना नहीं देखी थी क्या? जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए कांग्रेस के तैयार थे, उन्होंने हाई कमान, आला कमान, तीर कमान को सबको उड़ा के फेंक दिया था। फिर राहुल गांधी अथॉरिटी कहाँ से हो गए? तो विजय बैंसला की लाइन ही गलत है। आज तो मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बात नहीं सबसे रहा बड़ी है। अथॉरिटी। उसके बाद में आज उनके विधायकों से बात कर रहा है, कल वो चपड़ासियों से बात करेगा। हम किसकी मानेंगे? ये और समाज पागल नहीं है। देखो, समाज हर चीज समझ रहा है। राहुल गांधी के साथ सचिन पायलट आ रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहना है? स्वागत है उनका, आइए और उनका स्वागत है। पायलट साहब पार्टी लाइन पे काम कर रहे हैं, हम लोग बहुत अच्छा समाज काम हित कर में रहे हैं। काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। और वो हमारे एकमात्र नेता हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। पिछले दिनों पायलट को लेकर के एक बयान दिया था विजय बैंसला ने, जी। तो कि उनको मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए था पहले, तो अभी उनके बारे में आपका क्या सोचना है? देखो, सही मायने में देखा जाए ना तो समाज के नेता को दिल से बात करनी चाहिए, दिमाग से नहीं। अगर उनकी इच्छा यही है कि मुख्यमंत्री बन जाए, तो राहुल गांधी जी से जाकर के मिलो ना, वहाँ जाकर के कहो कि हमारे इसको मुख्यमंत्री बना दो। विरोध करने के लिए क्यों जा रहे हैं? लेकिन दिल में ये चीज़ नहीं है। दिल में क्या, दो घाटों पर बीजेपी ज्वाइन कर रखी है और गहलोत साहब के इशारे पे काम कर रहे हैं। पत्रकार महोदय, दो आंखें होती हैं, एक तो जो अभी हम देख रहे हैं वो होती है, एक आंख बंद कर लो उसके बाद भी कुछ दिखाई देता है, नहीं देता? तो ये दो आंखों वाली बात है, बल्कि उनके दिल में क्या है वो हम समझ रहे हैं। लेकिन हम अपनी समाज को डैमेज करने के लिए इस बात को नहीं कहना चाहते। अब जब बिल्कुल पानी ऊपर होकर के ही फिर गया है, तो हमें ये बात कहनी पड़ रही है। सीधा सा आपका कहना है कि पुष्कर की जो घटना हुई उसके बाद विजय बैंसला को आप आरक्षण समिति का अध्यक्ष नहीं मानते? नहीं नहीं मानते, मानते। समाज ने नकार दिया पूरी बिल्कुल तरह नहीं से। मानते, पूरी समाज नहीं मानती है। और जिस तरह की बचकानी हरकतें अब जो कर रहे हैं ना, उस हिसाब से नहीं लगता कि समाज ही नहीं, कोई भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं है।